हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स में। दोस्तों, हम सीजी टेट या सी टेट के लिए, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडीपी या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू के रूप में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो आज हमारा एमसीक्यू का तीसरा पार्ट है ना। तीसरा पार्ट में आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, मनोविश्लेषणवाद के जनक है। ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी थॉर्नडायक, ऑप्शन डी पावलोव। देखिए, चारों वैज्ञानिक पढ़े हम लोग, फ्रायड, वॉटसन, थॉर्नडायक, पावलोव, चारों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति का, हर एक मनोवैज्ञानिक का आपको क्या जानना है, थीसिस या थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा क्या, फ्रायड। मतलब मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, फ्रायड है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधियां व्यक्तित्व के किस भाग का मापन करती है। प्रक्षेपण विधियां व्यक्तित्व के किस भाग का मापन करती है। ऑप्शन ए अचेतन, ऑप्शन बी अर्धचेतन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा आपका, अर्धचेतन। ठीक है, आगे देखते हैं। संवेगात्मक कमी के कारण अशांत बालक प्रायः हो जाते हैं। संवेगात्मक कमी, इसका मतलब क्या होता है, इमोशन पढ़े थे हम लोग, संवेग मतलब, तो इमोशन की कमी के कारण जो बच्चे अशांत, मतलब क्या रहते हैं, जो एकदम से क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनमें क्या परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए सुस्त हो जाते हैं, ऑप्शन बी फुर्तीले हो जाते हैं, ऑप्शन सी आत्मघाती हो जाते हैं, और ऑप्शन डी आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आत्मघाती हो जाते हैं। मतलब मान के चले कि संवेग की कमी होगी तो बच्चा क्या हो जाएगा, आत्मघाती हो जाएगा। मतलब उसको, उनमें इमोशन होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बालक आत्मविमोहित रहते हैं, ये अधिक देखते हैं क्या। आत्मविमोहित मतलब अपने आप से थोड़ा क्या रहते हैं, दूर रहते हैं ना। विमोहित, मोहित मतलब पास होना, विमोहित मतलब दूर होना। तो ऑप्शन ए स्वप्न देखते हैं, ऑप्शन बी नाटक देखते हैं, ऑप्शन सी फिल्में देखते हैं, ऑप्शन डी दीवा स्वप्न देखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न इन द सेंस क्या, दिन में जो ख्वाब बुनते हैं ना, उसको दीवा स्वप्न कहा जाता है। मतलब मान के चलिए कि जो अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, दीवा स्वप्न देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, खंडित मनस्थ बालक वह है, खंडित मनस्थ बालक वह है जो, ऑप्शन ए कोई सामाजिक प्रतिक्रिया नहीं करता, बी कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता, सी कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं करता, और डी इनमें से कोई नहीं। खंडित मनस्थ मतलब क्या बोलेंगे, जिसका दिमाग किसी वस्तु से या किसी लगाव से हट गया हो, वो क्या नहीं करता, संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता, मतलब इमोशन वाली प्रतिक्रिया ऐसा बच्चा नहीं करता। ऑप्शन आंसर देखते हैं, कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता। कौन, खंडित मनस्थ का बालक। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो बालक वास्तविक जगत से मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं जुड़ पाते या जुड़ नहीं पाते उनका, ठीक है, मतलब जो बालक वास्तविक जगत से या नॉर्मल जो आसपास के माहौल उससे मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ नहीं पाते, उनका क्या होता है, व्यक्तित्व स्थिर हो जाता है, व्यक्तित्व समायोजित हो जाता है, व्यक्तित्व अस्त व्यस्त हो जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, व्यक्तित्व अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब मान के चलिए कि जो बालक वास्तविक जगत, मतलब जानते हैं कि दुनिया कुछ अलग है और आप कुछ अलग सोच के चलो, मतलब दुनिया से आपको उम्मीद ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा उम्मीद आपको क्या कर देगा, जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। भय संवेग की मूल प्रवृत्ति है ना। मतलब जो भय नाम का संवेग है, भय नाम का क्या आपके मन में फीलिंग है, उसका मूल प्रवृत्ति क्या है, मतलब उसका गुण क्या है, मूल रूप क्या है ना। एकाकीपन, युद्ध, पलायन, करुणा। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन क्या बोला, एकाकीपन, मतलब क्या आप डरोगे तो एकाकीपन या अकेले होगे क्या, नहीं। ऑप्शन बी भय अगर आपको है तो क्या आप युद्ध करने जाओगे, नहीं। ऑप्शन सी पलायन, हाँ आप ऑप्शन सी क्या करोगे, पलायन करोगे। भय की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, पलायन करना होता है। करुणा मतलब दुख भय दोनों अलग चीज होती है। दुख में आदमी रो सकता है, भय में आदमी रोता ही, कांपता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसका आंसर है पलायन। सामूहिकता का संबंध किससे है? सामूहिकता का संबंध किससे है? आनंद से, करुणा से, एकाकीपन से और वात्सल्य से। इससे क्या है? सामूहिकता का संबंध किससे? एकाकीपन से। एकाकीपन से इन द सेंस जब तक आप अकेलेपन रहोगे तो क्या खोजोगे? समूह की ओर अग्रसर करोगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर इसका एकाकीपन ना। मैक्ड्यूगल ने संवेग को मूल प्रवृत्ति का माना है। मतलब संवेग का जो मूल प्रवृत्ति है वो कहाँ का माना है? ठीक है, मस्तिष्क का, बुद्धि का, हृदय का, अभिप्रेरणा का। तो इसका आंसर क्या आएगा? हृदय का। देखिए आप सभी जानते हैं संवेग मतलब क्या? इमोशन। इमोशन कहाँ रहेगा? हार्ट में रहेगा। ठीक है, मस्तिष्क और बुद्धि का इमोशन नहीं कहलाता, वो क्या बोलते हैं? वो एक अस्थायी क्या होता है? घटना होता है, या हमारा भावना का रूप होता है। ओके, जैसे कि अगर आप इसको समझना चाहो तो क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा मैक्ड्यूगल है वो संवेग की मूल प्रवृत्ति किसको माना? हृदय को माना, या हृदय में माना। देखिए आप मम्मी से गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा होने के बाद ऐसा तो नहीं कि मम्मी से बात ही नहीं करना, कभी ऐसा करके, वो अस्थायी रूप से गुस्सा होता है। ठीक है, मतलब वो हमारे लिए, उनके मन में जो ममत्व है या उनके लिए जो हमारे लिए वात्सल्य है वो क्या है? हृदय में ही रहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति को उत्तेजित दशा है, व्यक्ति को उत्तेजित दशा है ना, ये व्यक्ति को उत्तेजित करता है ना ये। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी सहज प्रवृत्ति, ऑप्शन सी फिर से संवेग हो गया, ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी और ए संवेग। ठीक है, मतलब संवेग क्या करता है? व्यक्ति को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक है? सहज प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब जो कौन सा ये दोनों गुण है ना, इनमें से कौन सा है जो व्यापक है, जिसका लिमिट नहीं है? तो लिमिट किसका नहीं है? हमारे सहज प्रकृति का। सहज प्रवृत्ति का मतलब आप बाहर से जो सीखते हैं वो सहज प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति इन द सेंस क्या? मूल प्रवृत्ति मतलब आपको जो जन्मजात मिले वो आपकी क्या है? मूल प्रवृत्ति है। उसको आप क्या करते हो? लिमिट कर सकते हो। मतलब घर में जैसा रहते हो ऐसा क्या बाहर में रहते हो क्या? नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सहज प्रवृत्ति व मूल प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन देखते हैं। ए जन्मजात, बी अवस्थानुसार, सी वातावरण अनुसार और डी क्या होती है? इनमें से कोई नहीं। सहज व मूल प्रवृत्ति कैसे होती है? जन्मजात होती है। लेकिन जो सहज प्रवृत्ति है उसको हम बाद में क्या करते हैं? डेवलप या व्यापक या एकदम एक्सपांड कर लेते हैं, ताकि लोगों से हम एक बहुत सारी चीज़ें सीख सके, या अपने आसपास के वातावरण से हर चीज़ सीख सके। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य प्रवृत्तियों का उसी प्रकार से दास है जैसे कि पशु। मतलब मनुष्य अपने भावनाओं का या अपने प्रवृत्ति का है ना उसी प्रकार दास है जैसे कि पशु। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन डी मैक्डूगल, ऑप्शन डी वुडवर्थ। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा आपका सी मैक्डूगल। थोड़ा सा समझते इस प्रश्न को। मनुष्य प्रवृत्तियों का उसी प्रकार दास है जैसे कि पशु। इसका मतलब ये होता है कि देखो, जैसे कि पशु को भूख लगती है तो किसी भी आदमी को या किसी अन्य जानवरों को क्या करता है? काट खाता है या मारता है। ठीक है, उनकी क्या जो प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति मतलब जो भावनाएं हैं, भूख की भावना उसके शरीर में या उनके मन में है तो क्या करेगा? कुछ भी खाएगा। सेम मनुष्य में भी होती है। ठीक है, मनुष्य भी अपनी प्रवृत्ति के दास होता है, जैसे कि खाना है, पीना है और कुछ भी काम है। इसके अलावा जैसे कि आपको गुस्सा आ गया, गुस्से में कोई भी आदमी कुछ भी कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है? उस प्रवृत्ति का दास होता है। हाँ, मतलब आप ज़्यादा खुश हो तो बहुत बड़ा वादा कर देते हो, और दुखी हो तो बहुत बड़ा फैसला ले लेते हो, इसीलिए इसको मना किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यागमन का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है वंशानुक्रम, वातावरण, पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? वंशानुक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर महत्वपूर्ण मानते हैं प्रतिष्ठा, कल्पना, दान और इनमें से कोई नहीं। किशोर मतलब क्या? युवा वर्ग। मतलब 18 से लेकर कहाँ तक? आपका जो 60 तक है वो 18 से लेकर 40 तक आपका क्या हो गया? किशोर या युवा वर्ग। हमने आपको वीडियो में जो क्लास चल रही है उसमें युवावस्था को विभाजित करके बताया, जैसे प्रौढ़ को भी विभाजित करके बताया है।
तो इस समय जब किशोर को क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण होता है। मतलब कल्पना का कोई मतलब नहीं है ना, कल्पना का मतलब इन द सेंस कि आप कल्पना कर रहे हो केवल आपके तक है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा कहाँ तक है, पूरे समाज में है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है यहाँ पे, प्रतिष्ठा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में, है ना, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में। इसका आंसर क्या आएगा, शैशवावस्था में। अवस्था में हर गुण जितना भी दिया उसको आपको अच्छे से रटना है। शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, साथ ही उसके विशेषताओं को पूरा रटना है। किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, किसने क्या कहा, ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो अनुकरण की भावना का विकास कहाँ होता है, शैशवावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा गर्भस्थ शिशु की सुख दुख का अनुभव करता है। गर्भस्थ शिशु सुख दुख का अनुभव करता है। ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी हरलॉक। इसका आंसर क्या आएगा, फ्रायड। मतलब फ्रायड ने ये कहा कि गर्भस्थ शिशु भी क्या करता है, आपके सुख दुख का अनुभव करता है। मतलब जब मम्मी खुश तो बच्चा भी खुश रहता है, ठीक है। मम्मी को इसी कारण तो बोलते हैं जब गर्भ में शिशु रहता है तो बच्चे के कारण माता का देख रेख अच्छे से होना चाहिए, ताकि बच्चे में अच्छे अच्छे गुण विकसित हो सके। उसी समय धार्मिक गीता पुराण एवं अच्छे अच्छे मूवीज वगैरह देखने को कहा जाता है, ताकि उसमें गुणों का या भावनाओं का विकास पूर्णतः अच्छे रूप से हो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, पोषण से, गत्यात्मक क्रियाएं से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। संवेग के बारे में शुरू से पढ़े, मूल प्रवृत्ति से इसका क्या होता है, उत्पत्ति होता है। क्योंकि मूल प्रवृत्ति के बाद हमारा क्या क्या आएगा, सहज प्रवृत्ति। ये दोनों प्रवृत्ति क्या हमारे वातावरण में जीने के लिए हमारे लिए उपयोगी है। मतलब वातावरण से क्या, जो आसपास के लोग हैं उनके साथ हमको डील करने में आसानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के व्यक्तित्व का मापन किस विधि द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन डबल हो गया। बालकों के व्यक्तित्व का मापन किस विधि द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए मापनी रेखा विधि, ऑप्शन बी मनोमिति, ऑप्शन सी तुलनात्मक, ऑप्शन डी उपचारात्मक अध्ययन विधि। तो इसका आंसर क्या आएगा, मापनी रेखा विधि। मापनी रेखा विधि से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो बच्चों के व्यक्तित्व मापन को, मतलब बच्चों के व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की दशा में परिवर्तन होता है। संवेग की दशा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए भाषा में, है ना, ऑप्शन बी व्यवहार अभिक्रिया में, ऑप्शन सी शारीरिक क्रिया में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संवेग मतलब क्या, अगर हो सकता है आप गुस्से वाले संवेग में हो या प्यार वाले में, तो आपका बोलने का तरीका मतलब भाषा बदल गया। व्यवहार मतलब आप जैसा बिहेव करना चाहते हो उससे अच्छा बिहेव करोगे, ठीक है। फिर शारीरिक क्रिया मतलब अगर आप गुस्से में किसी चीज़ों को तोड़ोगे, पटकोगे, फोड़ोगे, ठीक है, और अच्छे से हो या आपका मन खुश है तो आप अच्छे से बात करोगे, है ना, किसी चीज़ को प्रोवाइड करोगे, तो आपके व्यवहार में हो गया। शारीरिक क्रिया में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब संवेग की दिशा में, संवेग की दशा में भाषा में, व्यवहार में और शारीरिक क्रिया में परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने यूनिट फर्स्ट, है ना, जो बाल विकास है उसका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम यूनिट 2 देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, और जो MCQ है उसमें अगर कोई डाउट आता है उसको पूछिएगा, है ना। आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो या डाउट ना भी हो, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।